बचपन की कुछ यादें अभी भी मेरे मन में जिंदा हैं। उन यादों में एक याद तो ये है कि जब हम लोग 5 सितंबर को जब विद्यालय अपने जाते थे तो उस दिन हमारे अध्यापक या मास्टर साहब एक छोटा छोटा टिकट बांटते थे और उस टिकट के एवज में कभी 8 आने, कभी 1 रुपया, कभी मैक्सिमम 2 रुपये तक वो वसूल करते थे और ये कहते थे कि इस टिकट को अपने पॉकेट में लगा लो और आज दिन भर उस टिकट को पॉकेट पर ही लगाकर घूमना है। तो हम बच्चे उस टिकट को उस पूरे दिन के लिए पॉकेट पर लगाते थे और चारों तरफ इतराकर घूमते रहते थे कि देखो कुछ नया चीज़ मिला है। साल में एक बार वो दिन आता था और बड़ा मज़ा आता था टिकट को पॉकेट पे लगाकर घूमते हुए। लेकिन मन में एक छोटा सा दुख भी होता था कि 50 पैसे या 1 रुपये उस दिन शिक्षक हमसे ले लिए और वो पैसा जाएगा तो जाएगा कहाँ। और उन पैसों को हो सकता है हम लोग चॉकलेट खा सकते थे, उन पैसों को हो सकता है हम लोग दाल मोट खा सकते थे, मिक्सचर खा सकते थे, लेकिन वो पैसे तो मास्टर साहब ले लिए। तो उस चीज़ का दुख होता था। बाद में हमारे मास्टर साहब ने या शिक्षक ने ये बताया कि 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है और उसी के एवज में यह टिकट बांटा जाता है और उसके बदले में कुछ एक मिनिमम अमाउंट रुपया, 2 रुपया या 8 आने लिया जाता है जो किसी कोष में जमा कर दिया जाता है, सरकारी कोष में। फिर बाद में जब और बड़े हुए तो मास्टर साहब ने जो बातें कुछ बताई और कुछ अखबारों से सीखा, उसका मतलब सारांश यह है कि हमारे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे। वो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में एक शिक्षक थे। शिक्षक का मतलब यह नहीं कि जो विद्यालय में पढ़ाता है, जो महाविद्यालय में या कॉलेज में पढ़ाता है वह भी शिक्षक ही माना जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन महाविद्यालय या कॉलेज के शिक्षक थे और वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे। कई भाषाओं और कई विषयों पर उनका बड़ा ज्ञान था और उनकी चर्चा, उनकी विद्वता की चर्चा पूरे भारत में गूंज रही थी और उनकी विद्वता इतनी बढ़ गई, विदेशों तक से ऑफ़र आने लगे, विदेशों के कॉलेजों से ऑफ़र आने लगे कि वहाँ पर आइए, क्लास लीजिए, पढ़ाइए। एक समय तो ऐसा आया कि उनको नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। हालांकि वो पुरस्कार उनको मिला नहीं, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उनकी विद्वता को सराहने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उन्हें देश का प्रथम उपराष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया। वह उनकी विद्वता का सम्मान था। बाद में उनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उनके पढ़ाए गए कुछ बच्चे उनसे एक बार मिलने गए और उनके जन्मदिन को मनाने की उनसे गुहार लगाने लगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मत मनाओ, मेरे नाम का ऐसा दिन मनाओ जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि मैं मूल रूप से एक शिक्षक रहा हूँ और शिक्षा के प्रति मेरा प्रेम रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे की पीढ़ी, आगे के लोग मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तो उनकी बातों को मानते हुए, उनकी बातों का मान रखते हुए उन लड़कों ने शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया और फिर आगे चल के भारत सरकार ने भी उनके जन्मदिन यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के रूप में मान्यता दे दी। तब से लेकर आज तक यह शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन मनाया चला आ रहा है। इस दिन शिक्षकों का भी एक दिन माना जाता है, विद्यार्थियों का भी दिन माना जाता है और वही अभी पता नहीं क्या होता है, लेकिन हमारे समय में एक टिकट बांटा जाता था, उसके एवज में कुछ पैसे लिए जाते थे। शायद आज भी वैसा किया जाता होगा। लेकिन यह तो रही आज़ादी के बाद की बातें, जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपरांत पर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन भारत में शिक्षकों की परंपरा यानी कि भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा बहुत पुरानी रही है, सनातन काल से चली आ रही है, बहुत पुरानी परंपरा है। उस परंपरा का ही जिक्र करते हुए किसी महापुरुष कवि ने लिखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थ इसका यह है कि एक समय एक भक्त के सामने उसके भगवान और उसके गुरु एक साथ आ खड़े हुए, एक साथ प्रकट हो गए। अब उस भक्त के सामने
यह संशय होने लगा, यह उलझन होने लगा कि प्रणाम तो करना है, गुरु को भी करना है और शिक्षक को भी करना है, लेकिन पहला प्रणाम किनको अर्पित करूं? और वह इतना विनम्र व्यक्ति था, इतना विनम्र शिष्य था, भक्त था कि दोनों में से किसी को वह नाराज नहीं करना चाहता था। दोनों की सद्भावना, दोनों की भक्ति वह पाना चाहता था। तो इस संशय को उसके भगवान ने समझ लिया और आगे बढ़ के उन्होंने उसके सामने उसके संशय का निवारण किया। कहा कि भक्त, तुम्हारे मन में जो संशय है उसका निवारण यही है कि तुम सबसे पहले अपने गुरु के पैर छुओ, क्योंकि ये गुरु ही हैं, ये तुम्हारे शिक्षक ही हैं जिन्होंने मेरे बारे में तुम्हें बतलाया है। अगर उन्होंने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बतलाया होता तो तुम्हें मेरे बारे में पता भी नहीं होता, तो तुम किसकी पूजा करते, मेरा सम्मान कौन करता? तो यह गुरु ही हैं जिन्होंने तुम्हें मेरे बारे में बतलाया है, तो इसलिए पहला प्रणाम तुम गुरु को अर्पित करो, उसके बाद मुझे प्रणाम करो। तो शिष्य ने यही किया और इसके बाद से तब से यह चौपाई या यह दोहा आज तक गुरु परंपरा के रूप में भारत में जीवित है और आज भी यह दोहराया जाता है, विद्यालयों में पढ़ाया जाता है और अक्सर गाहे बेगाहे लोग इस दोहा को दोहराते हैं। दोहराने के पीछे मूल मतलब यह है कि शिक्षक की भावना को या शिक्षक के दर्जे को आज भी सबसे ऊंचा रखा जाता है माता पिता के बाद, यानी कि भगवान के से पहले, ईश्वर से पहले गुरु को वह स्थान प्राप्त है। जबकि ईश्वर के पास चमत्कारिक विद्या भी होती है, ईश्वर के पास सुख समृद्धि देने का आशीर्वाद भी होता है, लेकिन उसके बावजूद गुरु की परंपरा को, गुरु के स्थान को देवता के स्थान से ऊपर रखा गया है, क्योंकि वह गुरु ही है जो भगवान के बारे में, दुनिया के बारे में हमें बतलाता है, उसका हमें ज्ञान करवाता है, हमें स्मरण करवाता है, हमें जीने की विद्या सिखाता है। यह जो टीचर्स डे है न केवल शिक्षकों के लिए है, न केवल विद्यार्थियों के लिए है, बल्कि समूचे समग्र लोगों के लिए है, समग्र जनता के लिए है। कारण कि जो शिक्षक है वह तो शिक्षक परंपरा में आता ही है, जो विद्यार्थी है वह भी शिक्षक परंपरा में आता है, वह भी कुछ सीखने वाली परंपरा में आता है, लेकिन जो उसके अलावा जो शिक्षक और विद्यार्थी से जो बच गया वह भी शिक्षा लेने के बाद कभी न कभी हमेशा जिंदगी में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सारी जनता, सारे लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तो वो भी एक तरह से शिक्षार्थी ही हैं, वो भी एक तरह से छात्र ही हैं। अपनी पढ़ाई बंद करने के बाद भी हम कुछ न कुछ, खाना पकाने की विद्या, परिवार चलाने की विद्या, समाज में कैसे रहा जाए उसकी विद्या, समाज में बोलचाल कैसे किया जाए इसकी विद्या, अपने बच्चों को कैसे सिखाया जाए, बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाए इसकी विद्या, वीडियो बनाने की विद्या, ये सब सारी विद्याएं हम अनवरत अपने जीवन काल तक सीखते रहते हैं। तो मूल रूप से हम बचपन में छात्र तो होते ही हैं, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद भी हम एक छात्र की भूमिका में ही हमेशा या मरणोपरांत तक रह जाते हैं। तो इस शिक्षक दिवस की परंपरा के परिधि में सारे लोग आते हैं और इस परंपरा से बाहर हम कोई भी नहीं है, ना शिक्षक है, ना छात्र है, ना शिक्षक और छात्र के अलावा जितने लोग बच जाते हैं वो लोग हैं। तो इसलिए इस शिक्षक दिवस के अवसर पर एक तुच्छ से देशवासी की तरफ से सारे लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। जय हिंद।